पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तदशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में हम श्रवण कर रहे थे कृष्ण के जन्मों के बारे में, जो लीला है कृष्ण लीला, उसके बारे में हम श्रवण कर रहे थे। और हम आप सब लोग आज कुछ नए तो मतलब कल क्लास में नहीं आए थे, तो आप सब लोग स्किप कर दिया है, तो वो वीडियो रहेगा ग्रुप में, उसमें सुन लेना। तो हमने कृष्ण लीला चालू किया, तो उसमें से हमने कुछ हमारे पूरे जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुके थे, तो कुछ चैप्टर बाकी है तो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे आज से। तो आज का जो क्लास है वो कृष्ण लीला के ऊपर है। जैसे कि हमने यहाँ तक तो हमने श्रवण कर लिया था कि कैसे गर्ग मुनि उनके घर में जाके नंद महाराज के घर में जाते हैं, प्रवेश करते हैं और नंद महाराज उनका स्वागत करते हैं और बोल रहे हैं कि हर प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए, उनके निर्देश में कार्य करना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पे गर्ग मुनि कह रहे, नंद महाराज भी कह रहे हैं, गर्ग मुनि भी कह रहे हैं। अभी हम इससे आगे श्रवण करने वाले हैं कि गर्गाचार्य जब नंद महाराज के घर में प्रवेश कर लिया है तब क्या हुआ, उन्होंने क्या क्या बोला, उसके बारे में अभी हम श्रवण करने वाले हैं। तो गर्गाचार्य जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया वो बोल दिया, उन्होंने सबने बता दिया। अभी यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं कि एक सेकंड, गर्ग मुनि जैसे उन्होंने नंद महाराज ने पूछा आपका अंदर कैसे घर में कैसे आना हुआ आपका, इस प्रकार से बोले, तो अभी उत्तर में देते गर्ग मुनि आंसर देते। गर्गाचार्य का मतलब गर्ग नाम सुनते हमें दिमाग के अंदर या माइंड के अंदर हमें ये विचार आना चाहिए कि गर्ग जो कि बहुत डीप जाने वाले, शास्त्रों को बहुत गहराई से समझने वाले, गर्ग मतलब बहुत अंदर तक जानने वाले, इसलिए उनका गर्गाचार्य नाम पड़ा है। तो उन्होंने कृष्ण और बलराम के ऊपर भी एक ग्रंथ लिखे हैं जिनका नाम गर्ग नाम से कुछ पुस्तक आता है, मुझे ये नाम नहीं आ रहा अभी याद। तो उन्होंने पुस्तक लिखा था कृष्ण बलराम की जो बाल लीला है वो सब लिखी। अभी हम कृष्ण लीला से श्रवण करते हैं। तो गर्गाचार्य घर के अंदर प्रवेश कर लिया। अभी वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मैं वसुदेव जो है ना यदुकुल का पुरोहित हूँ, मुझे नामकरण करने के लिए मुझे वसुदेव ने भेजा है यहाँ पे। और बोले कि अभी देखिए इसमें अभी तक गर्गाचार्य है वो अभी तक कृष्ण का नाम नहीं लिया है। अभी वो बोले कि आपके पुत्र के संबोधित कर रहे, और बोल रहे हैं कि वैसे नंद महाराज की भी इच्छा थी कि कोई व्यक्ति आए और प्रामाणिक व्यक्ति आए और हमारा क्या करे, हमारे पुत्रों का नामकरण करे, एक ये उनकी भी इच्छा हुई। और साथ में वसुदेव ने भी भेज दिया उनको। भेजने के बाद उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आए और बोल रहे हैं कि जो ये शिशु है, जो बालक है, वो किनके हैं, वो तो वैसे वसुदेव जी के ही पुत्र हैं, लेकिन आपके इधर लाए गए हैं क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि कंस जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वो कंस का वध करेगा। लेकिन वसुदेव ने तो पहले ही अपने पुत्रों को क्या किया, अपने जो गोकुल है, गोकुल के उधर क्या किया, नंद महाराज के घर में जाके यशोदा मैया के इधर पास में जाके सुला दिया था और उधर के उनके पुत्र लेके उधर चले गए थे। तो बोले कि 8वां पुत्र होगा उसका वध करेंगे, लेकिन वो तो पुत्री हो गई, पुत्री लेके चले गए थे योग माया की शक्ति से। और क्या हुआ कि उन्होंने फिर वो जैसे ही कंस उस बोले हो सकता है पुत्री भी हमारा वध कर सकती है, कंस ये विचार कर रहा था। तो कंस ने क्या, कंस इतना निर्दय होता है कि उस बच्ची को भी मारने के लिए उसने क्या किया, ऊपर उठाया और जैसे ही नीचे पत्थर पे
जैसे कप वो भी पछाड़ करते हैं नहीं, कपड़े ऐसे मारते हैं, ऐसे ही शिशु को मारने वाले थे। तो जो जो लड़की थी वो और क्या तुरंत हवा में आकाश में चले गए और तुरंत अष्ट भुजा धारण कर लिया और ये कहने लगी, हे मूर्ख, आप मुझे मारना चाहते हैं? आपका वध करने के लिए पहले ही कई और जन्म ले चुका है। तो कंस तो और भयभीत हो गया, भाई साहब ये क्या हो गया, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। अभी कंस को क्या हो गया, अभी कंस की बुद्धि घूम गई इसके अंदर। ये शायद मैं पहले भी कक्षा में बताया कि कंस की बुद्धि ये घूम गई, क्योंकि अभी कंस जो मारने गया था उस जेल के अंदर, वो कंस अकेला गया था। और अकेला गया क्या हुआ, जैसे माया शक्ति है जो दुर्गा देवी प्रकट हो गई। बोले दुर्गा देवी के भक्त थे, सबसे बड़ी बात तो है ना, कंस जो था दुर्गा के भक्त थे। कंस का जन्म कैसे हुआ ये भी हमने चर्चा पिछली कक्षा में की है, लोगों को याद होगा, हमने पिछली कक्षा में की है। बोल रहे कंस का हृदय परिवर्तन हो गया, बोले कि मैं कितना बड़ा अभागी हूँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैंने ही अपने ही बहन के 6 पुत्रों का वध कर दिया, इतना बड़ा पापी कौन हो सकता है, ये बोल रहे। और ये 6 पुत्र के बारे में भी हमने चर्चा की हुई है पिछली कक्षा में, लेकिन हमारे पास समय नहीं है तो हम वो सब नहीं बताएंगे। तो वो बोले कि इनका वध कर दिया। तो उनका बुद्धि है जो अभी थोड़ा हृदय थोड़ा शुद्ध हुआ, लेकिन जैसे अभी वो आसन में जाके बैठने लगे तो वो कैसे क्या होने लगे उनको कि अब मैंने इनको वध कर दिया, अभी क्या किया जाए। तो लेकिन कंस का हृदय तो परिवर्तन हुआ, लेकिन साथ साथ में क्या उनके जो अनुयायी थे वो क्या हुआ कि वो सब मतलब राक्षस प्रवृत्ति के थे, उनका हृदय भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो इन सब ने मिलके उस कंस का हृदय फिर से अपवित्र कर दिया। अरे बोले तुम कंस हो, तुम्हारा जान बचाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुमने मारा अपनी जान बचाने के लिए किया है, अच्छा है। तो इसके बारे में बता रहे और आगे बता रहे थे हम, ये जहाँ से चर्चा करने वाले थे कि गर्ग मुनि आए और ये कह रहे हैं कि ये जो पुत्र है वो वसुदेव के हैं, वसुदेव ने ही भेजा है मुझे नामकरण करने के लिए और ये उन्हीं के पुत्र है। और इसमें ये नहीं कह रहे, मतलब अभी देखो गर्गाचार्य बहुत चतुराई से बोल रहे हैं। वैसे यहाँ पे ऐसा है कि बलराम जी और कृष्ण दोनों ही वसुदेव के पुत्र हैं, वो दोनों ही देवकी के पुत्र है। ये कैसे हुआ इसके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे। भी बोले सबसे पहले नामकरण करने का समय आए तो बोल रहे हैं कि गर्गाचार्य ने उनको चेतावनी दी है कि अभी कंस के जो सैनिक है ना, हम उन्हीं के राज्य में रह रहे, सैनिक यहाँ पे रहते आते जाते रहते, अगर थोड़ा भी उनको भनक लग गया कि ये वसुदेव के और देवकी के पुत्र हैं तो क्या करेंगे, इनका वध कर देंगे। तो हमें क्या करना है, ये जो आप जो नामकरण जो संस्कार करवा रहे हैं ये इतना धूमधाम से नहीं होना चाहिए। इसको हमें क्या करना है, धीरे से चुपचाप हमें अपने अंदर ही कर लेना चाहिए। बोले ठीक है कर लेते हैं। तो फिर उनका नाम संस्कार करण किया गया। कहाँ करा गया, जहाँ पे नंद महाराज की गौशाला है उस गौशाला के अंदर जाके गर्गाचार्य और नंद महाराज की पत्नी यशोदा मैया गौशाला में जाके उनका नाम संस्करण किया गया। तो सबसे पहले नाम संस्करण किया गया बलराम जी का, क्योंकि बलराम जी सबसे बड़े थे, कृष्णा से बड़े थे बलराम जी, तो उनका वो नामकरण होता है सबसे पहले। तो बोलते हैं कि ये जो बालक है सबसे पहले इसका नाम बोल रहे हैं कि बलराम होगा। तो राम का अर्थ बताया है, गर्गाचार्य बताते हैं कि राम का अर्थ होता है जो बोले परिवारों में, बोल रहे यहाँ पे बताया कि परिवार के लिए अच्छा रहेगा। इसके अंदर बताए हो कि परिवार में सबसे अच्छे रहेंगे, प्रेम करते रहेंगे, इसीलिए उनको बलराम नाम दिया गया, राम दिया गया। उसके बाद बल बोलते हैं कि इनके अंदर असीमित बोलते मतलब अनंत शक्ति रहेगी, बल रहेगा, इसीलिए उनका नाम बल और राम बढ़ गया। यानी कि बल का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा बल रहेगा और राम का अर्थ क्या है, सबको आनंद प्रदान करने वाले, तो बल राम हो गया। उसके बाद आता है कि उन्होंने एक और भी नाम संस्कार किया, उनका बोला है कि यह संकर्षण नाम रहेगा इनका।
बोले संकर्षण। देखिए गर्गाचार्य नाम भी बताते जा रहे हैं और साथ साथ में उसका अर्थ भी बताते जा रहे हैं। कभी कभार भौतिक संसार में अपना भी नामकरण होता है, तो शायद ही कोई ऐसा होगा ब्राह्मण जो कि अपना नाम के पीछे का अर्थ बताता होगा। मुझे तो नहीं लगता, आज दिन तक मैं देखा तो नहीं, लेकिन गर्गाचार्य ऐसे बताते जा रहे हैं। तो उन्होंने बलराम नाम कहने के बाद उन्होंने एक नाम और निकाला अपने मुख से। उनका नाम होगा, एक नाम और होगा, उनका नाम है संकर्षण। संकर्षण कह के उन्होंने बताया कि ये संकर्षण है, ये बोल रहे कि मतलब जैसे संकर्षण इस प्रकार से गुप्त रूप से बताया, इसने चतुराई से बताया कि देवकी का जो छठे जो पुत्र थे, छठा या आठवां पुत्र कौन सा, आठवां पुत्र या सातवां पुत्र है ना, जो संकर्षण है, सॉरी संकर्षण सातवें पुत्र हैं। तो सातवें पुत्र देवकी के गर्भ में थे, लेकिन माया के द्वारा वो रोहिणी के गर्भ में, यशोदा माया सॉरी देवकी के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरण करवाया गया, इसीलिए उनका नाम हो गया संकर्षण। और साथ में यह भी बता दें इनका नाम बलदेव भी होगा। 3 नाम ने गर्गाचार्य ने कहे हैं बलराम जी के बारे में। उसके बाद आते हैं कि बलराम जी का तो नामकरण हो गया, उसके बाद आते छोटे भाई कृष्णा का, ठाकुर जी का। तभी ठाकुर जी को जैसे ही गर्गाचार्य ने अपने हाथों में लिया और कहने लगे, ये बालक, इस बालक के बारे में तो मैं क्या बताऊं, इसके तो बहुत सारे जन्म हुए और मैं देख पा रहा हूँ। इसने तो कई बार तो लाल रंग के हुए हैं, कई श्वेत वर्ण के हुए हैं, कई गोल्डन वर्ण के हुए हैं, और अभी जो आए हैं ये श्याम वर्ण में आए हैं। जैसे कि गोल्डन वर्ण में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं ना, और रक्त मतलब श्वेत वर्ण में ऐसा देखो, श्वेत वर्ण में भी ऐसा कहा जाता है कि जब वरा अवतार होता है तो एक बार श्वेत वरा प्रकट होते हैं, तो एक बार रक्त वरा प्रकट होते हैं। तो लाल रंग के भी भगवान प्रकट होते हैं, या फिर सफ़ेद रंग के भी भगवान का शरीर लेके प्रकट होते थे। इसमें गर्गाचार्य बहुत बोल रहे हैं कि श्वेत वर्ण के भी होते हैं, रक्त वर्ण के भी होते हैं, और हरे रंग, राम जी का रंग कैसा था उनके भी वर्ण का भी होते हैं। और अभी बोलते हैं इसके अंदर गोल्डन वर्ण के भी होते हैं। और अभी जो रूप धारण किया है उन्होंने, कौन सा धारण किया है, अभी कलर लेके आए हैं अपने शरीर का, मेघ श्याम है ना, भगवान का कैसा है, मेघ श्याम, यानी कि वो पूरे काले नहीं है वो भगवान कृष्ण। तो ये सब नाम बता रहे हैं कि अलग अलग उन्होंने अवतार लिए हैं। अवतार मतलब बोलते ये, मतलब गर्गाचार्य ये कह रहे हैं कि ये तो स्वयं नारायण होता है, उस नारायण के बराबर इनके अंदर शक्ति होगी, ऐश्वर्य होगा, और उन्हीं के समान जैसे होंगे उनके। तो मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब यशोदा मैया और देवकी ये समझ रहे हैं कि हमारा पुत्र जो नारायण के रूप में ही आ गया है, या विचार कर रहे हैं, या वे विचार ये कर रहे हैं कि नारायण की हमारे ऊपर कृपा है, नारायण ही हमारे घर में स्वयं आ गए हैं। इसके बारे में गर्गाचार्य ये कह रहे हैं। तो फिर जैसे ही नाम लिए कि जैसे कि अभी जैसे ही उन्होंने हाथ में लिया था तो बोले कि कृष्ण की ओर बहुत आकर्षित हुए, है ना, आकर्षित हुए। उन्होंने तुरंत नाम दिया, क्या नाम दिया, कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है, जो कि आकर्षण करने वाला, कृष्ण को आकर्षित करते हैं। कृष्ण सभी को आकर्षित करते हैं, इसीलिए उनका नाम क्या हो गया, कृष्ण नाम हो गया। तो गर्गाचार्य ने ये नाम दिया उनको। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि अभी नामकरण तो हो गया, उसके बाद कुछ समय बाद भगवान कृष्ण और बलराम क्या हुए, अपने घुटनों के बल क्या करने, सरकने लगे, और सरकने लगे हाथों से, पाँवों से। आप सब देखेंगे बच्चे आपके घर में होंगे तो कैसे वो सरकते सरकते आगे बढ़ते रहते हैं। तो सरकते सरकते आगे बढ़े थे, तो उन्होंने कई लीला की है। अपनी माता रोहिणी और यशोदा मैया को उन्होंने बहुत परेशान किया है। दिन रात उनके जो कार्य है वो करते रहते, उनमें लगी रहती थी। घर का कार्य करते ही नहीं थे यशोदा मैया और रोहिणी माता, कर ही नहीं पाते थे, क्योंकि कृष्ण और बलराम इतने चंचल थे कि वो कर ही नहीं पा रहे थे।
कि क्या करें, कि इनके आगे तो हमें समय नहीं मिलता, हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार से करते रहते, लेकिन पूरा समय निकल जाता उनका। तो वो फिर कृष्ण को पूरे समय उनको मतलब पीछे रहते थे ध्यान देने के लिए। और ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे कि जब कृष्ण सरकते थे तो वो कोई भी वस्तु को पकड़ लेते थे। जैसे कि पहले के ज़माने में तो गैस की सुविधा नहीं थी, तो मैया यशोदा कभी भी खाना बनाती होती, प्रसाद बनाती होती है, तब क्या करते, कृष्ण सरकते सरकते जाते हैं और उस अग्नि को छू लेते हैं। लेकिन वैसे क्या कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर तो सच्चिदानंद है, उनको जलाया नहीं जाता, वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं, उनको जा के क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जैसे नंद महाराज क्या है, ये सब क्या है, ये तो वैश्य आते हैं। वैश्य का क्या है कि वो गाय पालन करते रहते हैं, तो उनके बछड़े भी गांव में रहते हैं। तो वो सरकते सरकते कहाँ तक चले जाते, गौशाला तक चले जाते। गौशाला में जो होते, नंद महाराज तो अभी थे तो वो गैया चराने जाते ही होंगे। 9 लाख गई हैं उनकी, तो 9 लाख गई हैं, तो बछड़े भी हैं उनके। तो बछड़े हैं तो क्या, बछड़ों के पास जाके वो क्या करते हैं कि वैसे कि अभी तो माता यशोदा और रोहिणी ने क्या किया, ठाकुर जी को क्या किया, अपने छाती के ऊपर उन्होंने क्या किया, चंदन का और केसर का क्या बोलते हैं उसका मालिश किया है, मलम किया है ना। और वो घसीटते धूलों में घसीटते जाते हैं, तो स्वाभाविक एक पूरा कीचड़ हो जाता है छाती के ऊपर, हाथों के ऊपर, मुंह के ऊपर, टांगों के ऊपर। इस प्रकार से कीचड़ हो जाता है। और कीचड़ होने के बाद वो क्या, गौशाला में जा रहे थे तो गोबर में होते जा रहे थे, और क्या कर रहे थे कि वो बछड़ों के पूंछ पकड़ लेते थे। बछड़े तो इतने, मतलब अभी तो भगवान तो इतने शक्तिशाली नहीं है, लेकिन क्या है, बछड़े के कभी टांग पकड़ते थे, कभी पूंछ पकड़ते थे। तो बछड़े डर के क्या करते थे, बोले ये कौन आ गया, बछड़े भी समझते नहीं। तो बोले बछड़े की पूंछ पकड़ के बछड़े आगे भागते थे और ठाकुर जी को पीछे पीछे घसीटते हुए लेके जाते थे। और घसीटते रहते थे। हाथ इतने मजबूत पकड़ रखे होते ठाकुर जी ने उसके बछड़े के, तो वो छोड़ते नहीं थे। और माता यशोदा जाते थे और वापस छुड़ाते थे, और वो रोने लगते थे। तो फिर ये कहते थे, मैया अच्छा आपको किसने मारा, बोला इसने मारा, अभी इसकी खैर तो नहीं। माता यशोदा डंडा लेके ऐसे डराती थी, लेकिन ये लीला करे ठाकुर जी अपनी छोटी सी। और क्या हुआ कि उन्होंने फिर अपने घर में ये सब हलाहल मचता था, तो क्या होती थी, पास की जो गोपियाँ होती थी वो देख के आती थी, अरे यार ये माता यशोदा के घर में इतना चिल्लाहल क्यों हो रहा है, इतना कोलाहल क्यों मच रहा है, क्यों आवाज़ें आ रही इतनी। तो ये सब आवाज़ें सुन के गोपियाँ भी उनके घर में दीवार के इधर से झांक कर देखती थी कि यार क्या हो रहा है। तो ये देखती थी कि ठाकुर जी बछड़े के पीछे पूंछ पकड़ के घसीटे जा रहे हैं, गैया घसीट रही है, इस प्रकार से लीला हो रही है। और ये तो ठाकुर बलराम जी और कृष्ण दोनों की लीला है, दोनों ही इसी प्रकार से उधम मचाते रहते थे, कहीं पे भी चले जाते थे, कहीं पे रेत में दौड़ते रहते थे। उसके बाद आता है ठाकुर जी धीरे धीरे बड़े होने के बाद कैसे, जैसे चलने की हो गए, अभी ठाकुर जी चलने जैसे हो गए, तो क्या कर रहे हैं कि चलने लगे, तो वो क्या करें, इधर उधर बाहर व्यक्ति खेलने जाता है ना। व्यक्ति चलने लगता था, माँ बोलती है जाओ खेल के आओ, इस प्रकार से बोलती है। माता यशोदा भी इसी प्रकार से ठाकुर जी को, बलराम जी को कहते थे आप जाओ बाहर खेल के आओ। तो ठाकुर जी बाहर जाते थे और बाहर जाके खेलते रहते थे। और खेलते थे, क्या करते थे, उन्होंने सबसे पहले खेल में क्या करते थे, भगवान देखो इसमें माधुर्य रस जो है, सबसे ऊपर आता है, उस माधुर्य रस का प्रकट करने वाले हैं अभी भगवान। तो भगवान सबसे पहले, अभी भगवान ने जितने भी कार्य किए छोटी अवस्था में, तो कृष्ण और बलराम ने एक साथ किए। अभी जो लीला होने वाली है, तो अभी वो लीला हो रही है, वो बहुत मधुरी लीला है। कैसे, अभी ठाकुर जी बड़े हो गए, अभी क्या अपना गैंग बनाने लगे, अपने मित्रों को इकट्ठा करने लगे, सब मित्र बनाने लगे, मित्र बना रहे। और बलराम जी को भी बोले कि अगर बलराम जी को भी तो इसी में रखना पड़ेगा मित्र में, नहीं तो बलराम जी शिकायत कर देंगे हम जो भी कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी
अपने मित्र मंडलियों को इकट्ठा किया और क्या करने लगे कि अभी हम क्या करेंगे, चोरी करेंगे। अभी वो उन्होंने मेन कार्य क्या स्टार्ट कर दिया, चोरी करना स्टार्ट कर दी ठाकुर जी ने। और चोरी करने का ज़्यादा प्रत्येक व्यक्ति के घर में जाते थे, चोरी करने चले जाते थे। और चोरी करते करते जैसे एक लीला आता है, ठाकुर जी बोलते हैं कि जिस अभी क्या चोरी करने लगते थे, हर एक घर में सब चोरियां करते थे। तो ये सारी चोरियां कर दी थी। अभी सारी चोरी करने के बाद अभी सारी जो जो गोकुल की जो गोपियां है, अभी गोपियां क्या कर रही है, अब यशोदा मैया के पास आके अब कृष्णा की शिकायत कर रही है। अभी क्या क्या शिकायत करी, क्या क्या लीला करते हैं भगवान, इसकी स्टोरी के बारे में हम, इसकी कथा के बारे में हम श्रवण करते हैं। तो बोलते हैं कि हे मैया यशोदा, आपका पुत्र कितना अधम हो चुका है, मतलब कैसे कार्य करने लगे हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिसकी कोई कल्पना ही नहीं है। माता यशोदा रोहिणी बोलती है, क्या कार्य किया है माता, बताइए गोपी, क्यों हमारे कृष्णा को बदनाम कर रहे हैं आप, क्या किया है हमारे इस छोटे से लल्ला ने। तो बोले अभी क्या, पुत्र अगर कोई गलती करता है तो क्या करता है, सीधा माँ के टांगों के पीछे जो है ना, ऐसे आंचल पकड़ के खड़ा हो जाता, पीछे खड़ा हो जाता, ताकि कोई कुछ कर ना पाए, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ठाकुर जी खड़े हैं भाई सब, और खड़े हैं तो, और गोपियाँ जो कहती जा रही है कि आपके लल्ला ने क्या किया है। बोले क्या करता है, कि बोले आपका लल्ला चोरी करता है। बोले क्या चोरी करता है, क्या आपका लल्ला हमारे घर में आके माखन की चोरी करता है, दूध की चोरी करता है, दही की चोरी करता है। तो बोलते क्यों लल्ला तुम चोरी करते हो। तो भगवान तो मतलब अपने मुख ऐसे करके बना के बैठे हैं, जैसे बोले बैठे हैं, कुछ किया ही नहीं है। कोई कह ही नहीं सकता कि अरे ठाकुर जी ये कार्य कर सकते हैं क्या, इतना भोला रूप बना के बैठ गए। माता यशोदा यकीन ही नहीं कर पा रही है। इस प्रकार से यहाँ पे बता रहे हैं। और आगे क्या हुआ कि बोले कि कैसे करते हैं, बोले माखन का चोरी करने आते। तो बोले एक बच्चा है, अगर अभी आपके घर में आ रहा है चोरी करने, तो आप क्या करो, उनको माखन दे दिया करो, थोड़ा सा माखन खा लेगा, कुछ क्या हो जाएगा आपका। तो बोले थोड़ा सा माखन, आप बोले थोड़ा सा माखन से काम नहीं चलता है इनको, हम जैसे ये बोलते हैं कि हम माखन खाइए, तो ठाकुर जी बोलते हैं इतने छोटी अवस्था में, अगर सोचिए बच्चा क्या रिप्लाई देता है, तो ठाकुर जी क्या रिप्लाई देते हैं, इसके बारे में हम विचार करते हैं। कल्पना करिए आप क्या बोलते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी। जैसे गोपियाँ बोलती है कि हे कृष्णा आप आइए ये माखन लीजिए, अभी ठाकुर जी बोलते हैं हे बड़ी दानी बन रहे हो तुम, हमें भिखारी समझ रहे हैं क्या, हम नंद महाराज के पुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, हम आपसे माखन लेंगे क्या, हमारे 9 लाख गायें हैं, आप हमें भीख दे रहे हैं, क्या हम भिखारी लगते हैं आपको क्या, इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो गोपियाँ कहने लगी अरे यार कैसा लड़का है यार, ऐसा जवाब देने लग गया हमें यार, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात बोल दी हमें, इतना कौन सिखाता है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि यार अभी बच्चा ज़्यादा उद्यम करने लगते हैं, तो पड़ोसी लोग बोलते हैं यार क्या खा के पैदा किया है तुम लोगों ने जो इतना उद्यम मचा रहा है। कोई जैसे कि मेरी माँ भी मुझे बोलती थी, मेरी माँ से एक बार मैंने पूछा था, वैसे मैं बोला कि मुझे क्या खा के पैदा किया, तो मुझे बोलती है छाछ खा के पैदा किया तुम छाछ बहुत पसंद आता था ऐसे। तो वैसे ब्रजवासी है वो, तो उनका तो काम ही यही है, दूध खाना माखन खाना, इस प्रकार से ये हो रहा है। तो बोलते कि हम भिखारी हैं कि आपके इधर से खाएंगे। तो बोले ये खाता ही नहीं था, इसको क्या है था, इसको तो चोरी करने की आदत हो गई है, ये लूटा हुआ ही माल खाता है। तो क्या होता है कि अभी भी देखना, कई लोग बोलते हैं, ऐसे मैं सुना है कि बोलते हैं कि अरे हाँ यार वैसे क्या मेहनत का पैसा कमाते हैं ना वो टिकता नहीं है, हमें थोड़ा 2 नंबर से पैसा कमाना, हरामी से कमाना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, तब हम हमारे पास टिकता है, उसमें मज़ा आता है। इस प्रकार से ठाकुर जी भी ये मज़ा ले रहे हैं कि घर के अंदर दूध दही माखन की तो कमी है नहीं, लेकिन चोरी करके खाना है, उसी में ठाकुर जी मज़ा ले रहे हैं और सभी को माधुरी रस का आस्वादन करवा रहे। ये माधुरी रस और कहीं है नहीं, द्वारिका में माधुरी रस नहीं है, मथुरा में माधुरी रस नहीं है, ये सिर्फ वृंदावन के अंदर ही माधुरी रस है। इस माधुरी रस का आस्वादन गोपियों को करवा रहे हैं, है ना। ठाकुर जी भी खुद आस्वादन कर रहे हैं और दूसरे को भी आस्वादन कर रहे हैं। तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं।
तो बोले कि ठीक है चलो थोड़ा खा ले, चोरियाँ कर तो खाने दो, जितना करते हैं उतना करने दो, बाकी आपके इधर से मेरे घर से माखन ले जाई करो जितना खाते हैं। तो बोले नहीं नहीं, ये अकेला नहीं आता है, पूरी गैंग लेके आता है ये। और गैंग में कौन कौन, इनके जो जितने भी ग्वाले हैं इनकी सोसाइटी में घूमते हैं, ये सब कृष्ण के संगी हैं, इनको लेके आते हैं। अरे बाप रे बाप, जब माता यशोदा बोलते कि क्यों रे गाना, तुम ऐसे करते हो क्या? अभी क्या है देखो, ठाकुर जी चुपचाप आंचल के पीछे खड़े होकर सुन रहे हैं क्या, आहा गोपियाँ कितनी अच्छी मेरी कथा कह रही हैं। अभी ठाकुर जी बोल नहीं रहे, क्योंकि बोलते हैं ना, बोलते हैं कि हस्तक्षेप नहीं कर रहे, ताकि अगर बोलने लगेंगे तो क्या होगा, कथा आरंभ हो जाएगी, रुक जाएगी, तर्क वितर्क होने लगेगा। इस प्रकार से कर रहे हैं। ओके, समय हो रहा है, ये आगे की कथा हम कल से कंटिन्यू करेंगे। तो कल से सभी लोग समय पर उपस्थित रहेंगे तो हम कथा ज़्यादा से श्रवण कर पाएंगे। ओके, किसी का कोई प्रश्न आंसर है तो कह सकते हैं।